हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने देखा कि वामिरो कल नहीं आऊँगी कहकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन ततारा वामिरो को 10 बार पूछ रहा था कि कल फिर से यहाँ पे आओगी ना। अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अब यहाँ पे दिया है कि घर पहुंचकर वामिरो कुछ बेचैन थी। बार बार ततारा का चेहरा उसके सामने आ रहा था। ततारा के बारे में सिर्फ उसने सुना था और उसकी कहानियाँ सुनकर ही ततारा की जो प्रतिमा है उसके सामने आ गई थी कि उसकी कहानियाँ सुनकर ततारा के प्रति उसके मन में एक अलग ही प्रतिमा तैयार हुई थी। शक्तिशाली, शांत और सभ्य। अपने जीवन साथी के बारे में शायद उसने ऐसी ही कल्पना की थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध जोड़ना परंपरा के विरुद्ध था। इसलिए ततारा को भूल जाना ही उसने उचित समझा। लेकिन फिर भी ततारा को वह लाख कोशिश करने के बाद भी भूल नहीं पाई। आगे देखते हैं। किसी तरह रात बीती। दोनों की हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंचल रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे एक घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। अब इस पैराग्राफ में क्या दिया है कि किसी तरह जब वामिरो वापस वहाँ से आई तो किसी तरह रात बीत गई थी। अब यहाँ पे ततारा की हालत देखिए क्या है कि ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की प्रतीक्षा थी। वह पहली बार अपने स्वभाव से विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा था, यानी उसके साथ कभी ऐसा पहले नहीं हुआ था। शाम होने के पहले ही ततारा समुद्री चट्टान पर पहुंच गया और वामिरो की प्रतीक्षा में वहां पर जाकर बैठ गया। उसके मन में आशंका थी कि वामिरो आएगी या नहीं। अचानक से नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति दिखाई दी थी। इधर उधर देखते, छुपते छुपाते आकर ततारा के सामने वामिरो खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे को देखते खड़े रहे। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो होश में आई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहाँ पर खड़ा था। आगे देखते हैं। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरफ बह उठी। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव नहीं था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो
वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रही। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों रोज़ उसी जगह मिलते थे। दोनों के भीतर प्रेम रूपी समर्पण की भावना जागृत हुई थी। लपाती गांव के कुछ युवकों को इन दोनों के प्रेम की बात पता चली और यह खबर सभी जगह पर फैल गई। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का। आपको ये ध्यान में रखना है कि वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था। अलग अलग गांव के होने की वजह से उनका संबंध होना संभव नहीं था, क्योंकि गांव के नियम के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की गई, परंतु उनका रोज़ मिलना जारी रहा और लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में करने लगे। आगे देखते हैं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के पेड़ के पीछे से उसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ततारा विवल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य मूड था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की मां क्रोध में उफंड उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध में आवाज़ें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। अब इस पैराग्राफ में क्या दिया है कि कुछ समय बाद गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ था। पशु पर्व में क्या होता था कि जो भी हट्टे कट्टे पशु रहते हैं, उन पशुओं के साथ युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। जैसे कि गांव में जो भी युवक है वो उन पशुओं के साथ लड़ाई करते थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। साल में एक बार इस पर्व में गांव के सभी लोग हिस्सा लेते थे। नृत्य, संगीत इत्यादि मनोरंजन के बाद भोजन भी होता था। सब लोग पासा गांव में एकत्रित हुए थे। ततारा का मन वहाँ किसी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखें वामिरो को ही ढूंढ रही थी। नारियल के पेड़ के पीछे से उसे वामिरो झांकती हुई दिखी। डर के कारण वह सामने नहीं आ रही थी। ततारा को जैसे ही उसने देखा वह रोने लगी। ततारा को समझ नहीं आ रहा था और वामिरो से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। ततारा कुछ प्रयास कर रहा था कि क्या हुआ है। इतने में वहाँ पर वामिरो की माँ पहुँची और ततारा और वामिरो को साथ देकर आग बबूला क्रोधित हो उठी, क्योंकि सारे गांव वाले वहाँ पर थे और उनके सामने इन दोनों का मिलना उसे अपमानजनक लगा। उसने ततारा को तरह तरह की बातें सुनाकर अपमानित किया। गांव वाले भी ततारा को भला बुरा कहने लगे। ततारा को यह बात असहनीय लगी, क्योंकि जो गांव वाले उसकी इतनी इज्जत करते थे, उसे हमेशा सर आँखों पर बिठा कर रखते थे, हमेशा उसका कहना मानते थे, आज वे ही गांव वाले उसके विरुद्ध में बातें कर रहे थे। आगे देखते हैं। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उस धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया।
वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक जहाँ ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था, सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी, वे सिहर उठे। अब यहाँ पर देखिए कि वामिरो खूब रोए जा रही थी। ततारा गुस्से में आ गया। उसे गांव के नियम थे कि दूसरे गांव के युवक के साथ या दूसरे गांव की युवती के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकता। तो उसे गांव के नियम, गांव की विवाह की परंपरा पर गुस्सा था, किससे? ततारा को। तो वह कुछ नहीं कर पा रहा था, इसका खेद भी उसे था। वामिरो की हालत देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कदम उठाना चाहिए। इसी विचार में उसने अपनी तलवार पर हाथ रखा। उसका गुस्सा देखकर गांव वाले सहम गए, घबरा गए। सब लोग शांत हो गए। अपना गुस्सा शांत करने के लिए ततारा ने उस तलवार को ज़मीन में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। यह देखकर सारे लोग घबरा गए। तलवार को खींचते हुए वह दूर तक पहुंच गया। वह पसीने से तरबतर होकर हाँफ भी रहा था। जहाँ लकीर खींची गई थी वहाँ दरार पड़ने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की वजह से धरती फटने लगी। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती मानो क्रोध में ततारा काटते जा रहा था। सभी लोग घबरा गए, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने कभी देखा नहीं था और ना ही ततारा का क्रोध कभी देखा था, क्योंकि ततारा स्वभाव से शांत युवक था, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था। इसलिए गांव वालों को कभी उसकी जो ये बाजू है, दूसरी बाजू, ये कभी दिखाई नहीं दी और ना ही उस तलवार की शक्ति कभी गांव वालों ने देखी थी। आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पाठ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद।